राघव सिस्टर्स यूट्यूब चैनल और मैं होप करती हूँ कि आप सभी अपने घर में बहुत ही मस्त होंगे, फैंटास्टिक होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो आज का ये जो ब्लॉग है थोड़ा स्पेशल होने वाला है बिकॉज इट्स माय बर्थडे ब्लॉग और मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं जो भी अपने दिन में करने वाली हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो क्विकली अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम एंड मैं जा रही हूँ बाहर। तो मैं कहाँ जाने वाली हूँ वो मैं अभी आपको नहीं बताऊँगी बिकॉज अगर मैं नहीं जा पाई तो आप लोग बोलेंगे कि वहाँ आप तो जाने वाले थे पर आप क्यों नहीं गए। तो फिर जब मैं वहाँ पहुँचूँगी फिर मैं आपसे मिलूँगी और फिर ही हम लोग करेंगे बहुत सारी वहाँ पे बातें, या फिर अगर बातें नहीं कर पाई बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि बैकग्राउंड में बहुत नॉइस होती है। जैसे कि अभी बैकग्राउंड में नॉइस है कि जो एक कौवे जी हैं वो मेरे आके टेरेस पे बैठे हुए हैं। मैंने ये वीडियो को स्टार्ट करने की कोशिश बहुत बार करी बट ये कॉन्स्टेंटली बोले जा रहे हैं और बोलते हैं ना कि जब कौवा आपके घर पे बैठ के कुछ बोलता है तो उसका मतलब कोई आने वाला है। तो आई डोंट नो कि कौन आने वाला है बिकॉज मैं अपने घर में मेरी रूममेट के साथ रहती हूँ एंड वही आ सकती है ऑब्वियसली, और तो कोई शायद नहीं आएगा। बट मैंने फिर भी सोचा कि चलिए अब स्टार्ट कर ही देते हैं, नहीं तो मैं बहुत लेट हो जाऊँगी और उसके बाद मैं आपको दिखा ही नहीं पाऊँगी कि मैंने क्या क्या किया। तो फटाफट से अभी शुरू करते हैं मेकअप बिकॉज पहले मैं मेकअप करने वाली हूँ। थोड़ी ठंड हो गई है यहाँ पे इसलिए मैंने जैकेट पहन ली है एंड उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फेस को मॉइस्चराइज कर लिया था 1-2 घंटे पहले, जब मैं नहाई थी तो मैंने मॉइस्चराइज कर लिया था। बट अब मैं मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ तो उससे पहले मैं अपने फेस पे ये मैक का फिक्स जो है वो अपने फेस पे पूरी अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि जो फेस है उस पर एक फ्रेशनेस बनी रहती है। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैक का प्रेप एंड प्राइम फिक्स और इसको मैं अपने फेस पे इस तरीके से लगा लूँगी। एंड इसको मैं ड्राई होने दूँगी। जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं अपने फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ प्राइमर एंड जो प्राइमर मैं आज अब यहाँ यूज़ करने वाली हूँ दैट इज़ फ्रॉम द फोटोशॉप स्मैश बॉक्स प्राइमर। थोड़ा सा कॉस्टली है ये, तो आई डोंट नो कि कितने लोग को मैं मतलब कितने लोग ले सकते हैं नहीं ले सकते। इससे कम रेंज के अंदर तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू यूज़ द सेम प्राइमर विच आई एम यूजिंग फॉर माई मेकअप। यू कैन यूज़ योर लाइक योर चॉइस एज वेल। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, फटाफट से लगा लेते हैं प्राइमर फेस पे बिकॉज जो मेरा फेस है वो ड्राई हो चुका है। उसके ऊपर से फिक्सर जो है वो टोटली इवेपोरेट हो चुका है। तो फटाफट से हम इसको क्या करेंगे फेस पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा बहुत ही फेस के ऊपर एंड उसके बाद मैं क्या करूँगी कि जो हमारे फेस के हाई पॉइंट्स होते हैं जैसे कि हमारे ये नोज़, तो ये ब्रिज ऑफ नोज़ जो होता है ये हाई पॉइंट है और थोड़ा सा यहाँ पे एंड इस एरिया में आप ज़रूर लगाएं और अपना थोड़ा सा चिन पे लगाएं एंड यहाँ नोज़ के पास। तो ये कोई एरियाज जो होते हैं वहाँ बेसिकली क्या होता है कि जो आपका फाउंडेशन जब आप अप्लाई करते हैं तो वो केकी हो जाता है, वो पैची लगने लग जाता है। तो उससे क्या होता है कि जब आप यहाँ पे प्राइमर लगा लेते हैं तो एक स्मूथ टेक्सचर बन जाता है स्किन के ऊपर। तो जब आप फाउंडेशन लगाते हो तो वो अच्छी तरीके से ग्लाइड हो जाता है स्किन के अंदर। सो लाइक इस रीजन्स की वजह से हम जनरली यूज़ करते हैं प्राइमर। तो फटाफट से अब मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ स्किन के अंदर और मैं यहाँ पे अपने हैंड्स का ही यूज़ करूँगी बिकॉज मैं कोई परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ। तो मुझे अभी अच्छी तरीके से ये जो ब्लेंडर होते हैं मेकअप ब्रशेस होते हैं वो यूज़ करना नहीं आता है। तो कोई अगर एक अच्छा ब्यूटिशियन देख रहा हो या मेकअप आर्टिस्ट देख रहा हो तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कर देना यार, मेरे को नहीं आता है मेकअप इतना अच्छे से जितना आप लोगों को आता होगा। नाउ आई एम यूजिंग दिस स्ट्रोक क्रीम फ्रॉम मैक एंड ये अगेन है पिंक लाइट। तो ये मेरा शेड जो है वो पिंक लाइट है, इसमें काफ़ी सारे शेड्स आते हैं। मैं फिर से बोलूँगी कि आप और भी वेरिएंट मतलब और भी स्ट्रोक क्रीम्स आती हैं बाकी ब्रांड्स की आती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं जो काफ़ी अच्छी हैं। बट मैंने ये यूज़ करी है स्टार्टिंग से तो आई लव दिस वन, पर्सनली आई लव दिस वन। बट आप इसका ड्यूब ढूंढ सकते हैं। तो अब मैं इसको लगा लेती हूँ अपने फेस के ऊपर एंड लुक एट माई फेस। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरे फेस के ऊपर एक प्यारी सी जो शाइन है वो क्रिएट हो गई है, आप देख सकते हैं। तो ये कमाल होता है स्ट्रोक क्रीम का। तो मुझे पर्सनली स्ट्रोक क्रीम बहुत पसंद है, आप लोग भी बाय कर सकते हैं।
ड्यूब ढूंढ लीजिएगा, सस्ते में करना है तो सस्ता ले लीजिए, अगर आपका महंगा ले सकते हो तो महंगा ले लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेकअप आप मिनिमल प्रोडक्ट के साथ, सस्ते प्रोडक्ट के साथ भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। जब मैं कॉलेज लाइफ में थी तो मेरे को तब भी मेकअप का उतना ही शौक था जितना मुझे आज है। तब मेरे पास उतने अमाउंट का मनी नहीं होता था कि मैं अच्छा मेकअप अफोर्ड कर पाऊँ, तो मैं तब भी डिसेंट अमाउंट के प्रोडक्ट लेती थी और उसको लगाती थी और लोग उससे भी मेरी काफ़ी तारीफ़ करते थे। सो इट्स ऑल अप टू यू। एंड नाउ आई एम यूजिंग कंसीलर एंड दिस इज़ 120 लाइट वनीला लेगर। तो अगर आप लोग सपोज मेरे स्किन टोन के हैं तो आप भी ये जो कंसीलर है वो यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं बहुत सारी गड़बड़ करती हूँ हमेशा वीडियो में बोलते हुए। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप मतलब पर्सनली बोलते हैं, कमेंट तो खैर ऐसा कोई नहीं करता, सब लोग अच्छे लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट नहीं करते हैं, हमेशा पॉजिटिविटी फैलाते हैं। एंड आई लव दिस टाइप ऑफ पीपल जो लोग हमेशा पॉजिटिविटी फैलाते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है। मतलब पर्सनली मैंने देखा है कि हम लोग जो ग्रजेस है वो बहुत लंबे टाइम तक के लिए लोगों से होल्ड करके रखते हैं। अगर सपोज हमें कोई नहीं पसंद आता है तो हम लोग पर जब वही इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था या वैसा नहीं होना चाहिए था। तो थोड़ा सा लगता है कि इतने लंबे टाइम तक कोई ग्रजेस होल्ड करके मत रखो। तो लोग आजकल बहुत सिंसियर हो गए हैं, कोई भी किसी को अनवांटेड एडवाइस नहीं देता है, क्योंकि सबको पता है कि कोई किसी की सुनता है नहीं। एंड देन फाइनली लड़ाई हो जाती है और फिर बहुत कुछ होता है। तो वो छोड़ो, इतना सब कुछ डिस्कस नहीं करते हैं। इतने सारे भाषण देती हूँ ना कभी कभी मैं कि लोग भी मेरे को ना सीरियसली बोलते हैं कि तुम समटाइम्स यू बिहेव लाइक अनुपमा फ्रॉम स्टार प्लस का शो है कोई, उसकी तरह से मैं करती हूँ। कोई क्या मतलब, आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग देखते ही होंगे, बिकॉज यहाँ पे जो भी मेरी ऑडियंस है वो जनरली विमेंस ही हैं। तो वो लोग तो देखते ही होंगे। इट्स अ नाइस शो। मतलब मुझे भी अभी तो मैं नहीं देखती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे पुणे जब से आई हूँ तो मेरे को टाइम नहीं मिलता है। बट जब मैं घर पे थी तो मैं बहुत ये शो देखती थी और मम्मी के साथ देखती थी। मुझे अच्छा लगता था बिकॉज इट्स ऑल अबाउट विमेन एम्पावरमेंट। मतलब इतने एज में भी दिखाया है कि लोग चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं लाइफ में और लाइफ को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। जो कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर आप इस एज में हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, बट एज इज़ जस्ट अ नंबर। ये तो किसी महान व्यक्ति ने बोला ही है। कौन महान व्यक्ति है आई डोंट नो, बट हाँ किसी महान व्यक्ति ने बोला है एज इज़ जस्ट अ नंबर। सो वी शुडंट कंसिडर इट एज अ बैरियर। ये कोई बैरियर नहीं है। आपको लाइफ में जो करना है आप कीजिए, जैसा करना है वैसा कीजिए। आपको किसी की तरह लाइफ में चलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स योर लाइफ, योर चॉइस। एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू यू। तो ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से जो मेरा कंसीलर है उसको अच्छी तरीके से फेस पे ब्लेंड कर लिया है। आई थिंक कोई भी केकीनेस ऑफ फेस के ऊपर मेरी नहीं बची है। नाउ आई विल स्टार्ट विद द फाउंडेशन। तो यहाँ पे मैं 2 फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ। 2 क्यों यूज़ करूँगी उसका एक रीज़न है। वैसे मैं जनरली शुगर का स्टिक फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखी होगी तो उसमें मैंने किया था। बट आज मैं यूज़ करने वाली हूँ मैक का फाउंडेशन एंड मेबेलिन का फाउंडेशन एक साथ मिलाकर परफेक्ट शेड जो मेरी स्किन पे जाए। वो इसलिए क्योंकि जो मेबेलिन का फाउंडेशन है उसका जो टेक्सचर है वो ड्राई है और जो मैक का फाउंडेशन है वो टूवर्ड्स थोड़ा सा ऑयली है। तो मेरे स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मेरे ऊपर उन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा फिट होता है, एक नाइस फिनिश निकल के आती है। सो दैट्स वाई लाइक मैं दोनों को मिक्स करके लगाना पसंद करती हूँ। अगेन जो आपकी स्किन पे सूट करता है आप वो लगा सकते हैं। और अगर आप पूछेंगे मेरे रिकमेंडेशन के बारे में तो आई लव मेबेलिन का फाउंडेशन। वो थोड़ा सा बजट में भी आ जाता है, प्लस उसकी फिनिश वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, लॉन्ग स्टे भी रहता है। तो और क्या चाहिए यार, एक प्रोडक्ट से आपको जो चीज़ चाहिए वो सब आपको मिल रही है, तो आप मेबेलिन का फाउंडेशन बाय कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ले लिया है मैक का फाउंडेशन एंड आई एम इन द शेड NC25 कि मेबेलिन के फाउंडेशन को इसके साथ मिक्स कर लेती हूँ। और ये मेरा जो शेड है 120 है, तो उससे क्या होता है ना कि मेरे स्किन के अकॉर्डिंगली एक अच्छा शेड बन के निकलता है। यहाँ पे अब मैं अपने डॉट्स के शेप में अपने स्किन पे लगा लूँगी फाउंडेशन। तो फाउंडेशन मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, बस थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है मेरे फेस पे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी कंसील कर चुकी हूँ अपने फेस को। तो अब वो मेरा फेस एकदम इवन लग रहा है। नेक पे लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लोग नेक पे नहीं लगाते हैं तो स्किन का कलर और आपकी नेक का कलर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। तो उस चीज़ से आप लोग बच सकते हैं।
तो प्लीज़ ऐसा ना करें। एंड या दैट्स इट। ज़्यादा हो गया क्या? आई डोंट नो, ज़्यादा हो गया है तो कोई बात नहीं, मैं इसको मैनेज कर लूँगी। आई एम अ गुड मेकअप आर्टिस्ट। जो देख रहे हो वो प्लीज़ इग्नोर कर दे, जो ऑलरेडी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। कहीं ऐसा ना हो मेरे को कमेंट सेक्शन में सुनाने लग जाए कि आपने ये करा ये करा ये करा, गड़बड़ गड़बड़। बिकॉज मैं बहुत सारी गड़बड़ करती हूँ, बहुत 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 बहुत। मैं पर्सनल लाइफ में भी ना थोड़ी ऐसी हूँ, अजीब सी। मतलब लोग मुझे बोलते हैं ऐसा कि मैं थोड़ी अजीब हूँ, बट मुझे बताइए कि अजीब होना गलत होता है क्या? अगर आपकी कोई पर्सनल चॉइसेस हैं जो दुनिया से अलग है तो वो गलत है क्या? आई डोंट थिंक सो कि वो गलत है। बिकॉज जो अलग होते हैं वही लाइफ में आगे बढ़ते हैं, और जो एक जैसे होते हैं एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ते हैं वो तो भेड़ चाल होती है। मतलब मेरी मम्मी ने तो मुझे बचपन से यही सिखाया है कि भेड़ चाल में मत चलो, जो तुम्हारा दिल करे वो करो, जो उससे तुम्हारा दिल लगे उनके साथ उठो बैठो बात करो। मतलब दीज आर लाइक पर्सनल थिंग जो मैं एक अच्छी एक्सपीरियंस कर रही हूँ विद माई फैमिली। मेरी फैमिली बहुत ही सपोर्टिंग है। मतलब मेरी सिस्टर और मैं हमेशा से हायर एजुकेशन लेना चाहते थे, और मैं भी इंजीनियर हूँ और मेरी सिस्टर भी इंजीनियर है एंड मेरा भाई भी इंजीनियर है। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि हम तीनों ही डिफरेंट ब्रांच से इंजीनियर है, क्योंकि मेरी मम्मी का ये कहना था कि कभी भी कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आगे चल के कोई ये ना सोचे कि मेरा भाई पढ़ लिख गया है या मेरी बहन पढ़ लिख गई है तो वो मेरी आगे करियर में हेल्प करेंगे। सबको अपना करियर खुद से बनाना है। तो इस एम के साथ मेरी मम्मी ने हम तीनों को एक डिफरेंट ब्रांच में डलवाया एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। बिकॉज हम लोग मिलकर एक समझ रहे हो, जब हम लोग साथ में बैठते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही ऐसी बातें हो रही हैं जो हम हमेशा करते रहते हैं। बिकॉज ऑफिस में होते हैं तो भी सेम ब्रांच के लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है, वही बातें करते हैं, फिर घर पे भी वही बातें करो। तो बेस्ट है कि तीनों एक अलग अलग डिपार्टमेंट में है, तो जब बातें भी हम लोगों की होती है टेक्निकल वाइज बातें जब होती हैं तो भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। समटाइम्स बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। लाइक मेरे भाई जो है वो तो एक कह सकते हैं कि समुद्र है नॉलेज का। बिकॉज उनको बहुत नॉलेज है। फिज़िक्स के कोचिंग चलाते हैं, उनका राघव ट्यूटोरियल के नाम से पेज भी है, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। वो बहुत एक्सपीरियंस टीचर है एंड मतलब एजुकेशन वाइज ना, अगर फिज़िक्स में कोई आपको 11th एंड 12th में लगता है कि घुट्टी भी से कहते हैं ना, घुट्टी बनाकर कुछ पिला सकता है, तो वो आई थिंक वो ही है। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट उनके देखते भी हैं मेरा चैनल, तो वो एग्री कर रहे होंगे। एग्री कर रहे हो तो लाइक कर देना। कि मैं मेरे फेस पे ना ये के ब्यूटी का वो लगाने वाली हूँ ब्लशर, और ये लिक्विड ब्लशर है, मुझे बहुत पसंद है। चाहिए हम लोग जो है ना वो आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए, मतलब वहाँ के प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट हमारे इंडिया के कुछ जेन्युइन प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं ना, जिसमें एक के ब्यूटी है जिसकी रेंज बहुत डिसेंट है। आई थिंक हर कोई बाय कर सकता है इनके प्रोडक्ट्स, और काफ़ी लॉन्ग स्टे है, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे इंटरनेशनल मेकअप के ऊपर स्विच करने की ज़रूरत है, एज़ फार एज आई हैव लाइक दीज गुड प्रोडक्ट्स इन माई वैनिटी। सो डेफिनेटली मुझे के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद हैं। एंड अब आप खुद ही देखना कि इसका जो ब्लशर है वो मैं कितना फेस पे लगाऊंगी और उसका इफ़ेक्ट कितना अच्छा निकल के आएगा। मतलब अगर ये 600 रुपीज़ का है या 800 रुपीज़ का भी है तो करीबन ये आपका 1 ईयर चलेगा ही चलेगा, या फिर 2 ईयर्स चलेगा ही चलेगा अगर आप कम मेकअप करते हैं तो यार मेरे हिसाब से इतना तो आप अफोर्ड कर ही सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी ना, आप यहाँ से जो ब्लश है वो मैं इसको ऐसे करके ऊपर फेस पे ले जाऊँगी। आपको ये ब्लशर जो है ना वो ऊपर ले जाना। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, कुछ लोग ना यहाँ पे भी ब्लश लगाते हैं, मैं यहाँ नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरा फेस जो है वो ब्रॉड है और मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ ब्लश लगाने के बाद मेरा फेस और ब्रॉड लगे। तो मैं अपने फेस को एक लिफ्ट देने के लिए इस एरिया पे क्या करती हूँ, ये ब्लशर लगाती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी लगा लूँगी एंड थोड़ा सा चिन पे भी लगाऊँगी और थोड़ा नोज़ पे भी लगाऊँगी। अब आप देखना एक ब्यूटीफुल चीज़ है इस प्रोडक्ट की, इतना कम लगाने के बाद भी इसका इफ़ेक्ट कितना हाई निकल के आएगा। अब आप खुद ही देखिए, ये देखिए, लुक एट दिस। ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट लगाया है, और हो भी सकता है कि मैंने लगाया है, बट हाँ मुझे इतना ही चाहिए था। आज के दिन थोड़ा सा लुक बर्थडे फील देना चाहिए, तो मैंने ज़्यादा यूज़ किया है। डे टू डे लाइफ में मैं इसको कम यूज़ करती हूँ फेस के ऊपर,
बिकॉज अच्छा लगता है। लाइक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी जो फाउंडेशन वगैरह यूज़ नहीं करते हैं बट वो चाहते हैं कि उनकी फेस ग्लो करे, अच्छा करे, तो वो भी इसको BB या CC क्रीम के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। इट विल गिव यू अ गुड इफेक्ट ऑन योर स्किन। सो या मैंने लगा दिया है। वाह, सी कितनी अच्छी लग रही है मेरी स्किन। लाइक मुझे बहुत इम्प्रेस कर रही है मेरी स्किन। आई डोंट नो आपको कर रही है नहीं कर रही है, बता ही देना मुझे। ओके, सो मेरी जो कॉन्टूरिंग स्टिक है वो नहीं मिल रही है क्योंकि मेरा मेकअप ऐसा फैला रहता है कि मुझे ही समझ में नहीं आता है कि आधी चीज़ें कहाँ पे है। तो कोई बात नहीं, मैं क्या करती हूँ कि मैं मेबेलिन का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। और ये जो आई शेडो पैलेट है ना, इसके बहुत फ़ायदे हैं। पहली बात तो इसमें कलर की जो रेंज है वो काफ़ी अच्छी है, सारे कलर मिल जाते हैं न्यूड शेड के। तो मैंने इसलिए ये वाली किट यूज़ करी है। और अब मैं क्या करूँगी कि इसका जो ब्राउन शेड है, लाइटेस्ट ब्राउन है, उससे मैं अपनी नोज़ को कॉन्टोर कर लूँगी। ठीक है, मेरी नोज़ थोड़ी सी ब्रॉड है इसलिए मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। अगर आपकी व्हाट आई हैव डिड तो हम क्या बोल रहे थे, या तो अगर आपकी ब्रॉड नोज़ नहीं है या आपका छोटा फेस है, नैरो फेस है, तो आप क्या करेंगे, ये वाला जो स्टेप है इसको स्किप कर देंगे। ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी लगाऊंगी, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, ज़्यादा भी लगा लोगे आप ऊपर के उसमें लगाना मोशन में, तो एक अच्छा सा देख रहे हो आप इफेक्ट देता है। ये इस पार्ट में लगाइए। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे, ताकि जब आप लिपस्टिक लगाएं तो एक डेप्थ दिखाई दे आपको आपके फेस के ऊपर। और थोड़ा सा मैं यहाँ लगाऊंगी इस पार्ट में। लोग क्या करते हैं ना, इधर लगा लेते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। और यहाँ अगर आप लगाने की कोशिश करते हो ना, तो उससे एक प्रॉब्लम आती है कि जब आप किसी से बात करने जाओगे, जब आप किसी से इन पर्सन इंटरेक्ट करते हो, तो ये जो एजेस होती है ये दिखाई देती है फेस पे। तो वो दिखता है कि आपने मेकअप करके रखा है। और आज मुझे बर्ब्स कुछ ज़्यादा ही आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, सॉरी यार, थोड़ा सा इग्नोर कर देना। तो इधर की साइड आपको लगाना है, नीचे के साइड में, ताकि आप जब किसी से बात करें तो वो उसको ऐसा ना लगे कि आपने क्या करके रखा है, आप क्या जोकर बन के आए हो। लाइक ये आपको हेलोइन मेकअप नहीं लगना चाहिए। इट्स अ डिसेंट लुक और पार्टी वेयर मेकअप। तो ये थोड़ा सा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने हेलोइन मेकअप करा है। नो, इट शुड लुक लाइक दैट। ओके, दैट्स इट। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसी सेम पैलेट से, ठीक है, पिंक शेड लूँगी और उसको अपनी आईज़ के बीच में लगाऊंगी यहाँ पे। और फिर मैं उसको ऐसे बाहर की तरफ क्या करूँगी, स्लाइड करूँगी एंड इस तरीके से उसकी जो शार्पनेस है, मतलब जो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लगाया है, उसको ब्लेंड करूँगी आईज़ के अंदर, देख रहे हो आप। और उसके बाद क्या करूँगी, मैं एक ब्राउन शेड लूँगी, लाइट ब्राउन, उसको लगाऊँगी आईज़ के थोड़े से आगे। और फिर दोनों को मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी। ठीक है, देखिए आप खुद ही देख सकते हो कि कितना अच्छा एक डेप्थ बन के आया है। मैं ज़्यादा मतलब आई शेडोज़ वगैरह नहीं लगाती हूँ फेस के ऊपर, तो दैट्स वाई मैं नहीं बोल रही हूँ आप लोगों को। ये मेरा हाइलाइटर है। सो ये अगेन मैक से है, आप लोग अपने अकॉर्डिंगली हाइलाइटर्स ले सकते हैं। मेबेलिन का हाइलाइटर भी बहुत अच्छा है, वो भी आप बाय कर सकते हो। इन इवन हाइलाइटर्स आपको स्विस ब्यूटी के भी बहुत अच्छे रेंज में मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छे हैं वो। लिक्विड हाइलाइटर है, मेरा लिक्विड नहीं है, थोड़ा पाउडरिश है, तो आप लिक्विड हाइलाइटर्स पे भी मूव कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा है। मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली, तो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अपने ब्लेंडर के ऊपर, ठीक है, ये जो मेकअप फिक्सर है इसको थोड़ा सा डाल लेंगे और फिर मैं यहाँ से इस तरीके से लूँगी एंड मैं अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे इसको लगा दूँगी। सी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुली ये मेरे फेस के ऊपर ब्लेंड हो गया है। और ये मैजिक जो है ना, वो तभी होगा जब आप इसको ब्लेंड करके लगाएंगे विथ योर मेकअप फिक्सर।
क्या करने वाली हूँ, अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी। बिकॉज मेरी आईब्रोज़ ऑलरेडी डेंस है, तो ज़्यादा मैं नहीं करने वाली हूँ आईब्रोज़ के ऊपर काम, बहुत कम रखने वाली हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आईब्रोज़ को थोड़ा सा कोम कर लिया है एंड देन मैं यहाँ पे आईब्रोज़ को फिल कर लेती हूँ। ठीक है, तो एक आईब्रोज़ के बारे में भी मैं आपको बात बता देती हूँ। कभी भी आईब्रोज़ को ना इधर के पार्ट से ज़्यादा फिल मत करना, नहीं तो वो थोड़ी ड्रामेटिक लगेगी। अगर आपको नेचुरल लुक देना है तो सिर्फ यहाँ इस पॉइंट से आपको ऐसे इसको ले जाना है और फिर आईब्रोज़ को इस तरीके से फिल कर लेना है। अब आप दोबारा से इसको लीजिए और ये जो यहाँ पर है ना, इसको ऐसे ऊपर करिए। ठीक है, सी कितना नेचुरल लग रहा है अब आपका। और जो ऊपर की थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इसने शेड दे दिया है, इसने शेड दे दिया है, तो आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि आपने आर्टिफिशियली अपनी ब्राउज को सेट किया है। बिल्कुल नेचुरल लग रहा है और फेस पे नेचुरल लगना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने यहाँ पे लिया है ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर, बहुत अच्छा है, मेरा पर्सनल फेवरेट है। लाइक इसमें ना 12 लाइनर्स आते हैं और करीबन आपको 400 समथिंग के पड़ते हैं। और मैं क्या करूँगी ना, लिप लाइनर से पहले ही अपनी जो लिप्स हैं उसको फिल कर लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पेरिस का 150 शेड आई डोमिनेट, और ये भी काफ़ी अच्छा एक ब्राउनिश और पिंक शेड में है और बहुत अच्छा जाता है लिप्स के ऊपर। अभी थोड़ा डार्क लग रहा है बट ये स्किन पे लगाने के बाद एक न्यूड इफेक्ट देता है। सो टू फिनिश ऑफ माई लुक, मैंने यहाँ पे लाइनर नहीं लगाया फेस के अंदर, तो मैं क्या करने वाली हूँ, एक शैडो क्रिएट करूँगी लाइन की। तो यहाँ पे आप क्या करें कि जो आपका पेंसिल लाइनर होता है उससे इस तरीके से आप हल्का हल्का पतला पतला अपने लगा लीजिए ऊपर। और सेम मैं यहाँ पर भी ऐसे करने वाली हूँ। मैं ज़्यादा लाइनर नहीं लगाती हूँ फेस पे, क्योंकि ऑलरेडी मेरी आँखें जो हैं वो लॉन्ग हैं, तो इतना कोई रिक्वायरमेंट मुझे लगती नहीं है। थोड़ा मोटा लग गया उधर की साइड एज़ यूजुअल। आधे से ज़्यादा लड़कियों की प्रॉब्लम, एक आंख में मोटा लग जाता है, एक आंख में पतला लग जाता है। तो मैं कभी भी ऐसे मेकअप हो जो है वो फ़ोन में देख के नहीं करती हूँ। जनरली मैं जो मेकअप करती हूँ वो मैं मिरर में देख के करती हूँ, बट आज मैं सारा मेकअप फ़ोन में देख के कर रही हूँ। सो दैट्स वाई उल्टा मोटा पतला पता नहीं कैसा हो रहा होगा, वो तो आप ही बताएंगे वीडियो में देखने के बाद। एंड उसके बाद एक ऐसा हल्का सा ना ऐसा ऊपर ऐसा कर दूँगी। सी कितना अच्छा लग रहा है ना। सेम इस आइज़ पे भी मैं कर लेती हूँ। फिंगर से इसको हल्का सा ना ऐसे ब्लेंड कर लूँगी। सी कितना अच्छा लग रहा है ना स्किन के ऊपर, इज़न्ट इट वाओ। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कोलोजल का मस्कारा यूज़ करने वाली हूँ और फटाफट से मस्कारा लगा लेती हूँ बिकॉज ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ। सी मेरा जो आई मेकअप है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड टू फिनिश ऑफ माई लुक आई विल fix my makeup with the makeup fixer, the same makeup fixer which I have used initially। तो इसको मैं ऐसे लगा लेती हूँ फेस के ऊपर। and that's it about my makeup। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक अपनी ड्रेस के साथ, जो स्पेशली मेरी मासी ने डिज़ाइन करवाई थी फॉर माई बर्थडे।
थैंक्स टू आशु मौसी। एंड मेरी सारी मौसियाँ बहुत अच्छी है, लिटरली दे आर वेरी कोऑपरेटिव जस्ट लाइक माई मॉम। वो भी हर चीज़ हम लोगों के लिए एकदम परफेक्शन के साथ करती हैं, हमेशा खुश रहती हैं, खुशियाँ ही बांटती हैं। सो थैंक्स टू ऑल माई मासीज, दे आर हार्ट। सो मैं फटाफट से अपनी जो ड्रेस है वो पहन लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ मेरा फाइनल लुक। सो ये है मेरी ड्रेस एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। सो चलिए अब चलते हैं, जहाँ भी मैं जा रही हूँ वो मैं आपको वहाँ जाके दिखाती हूँ। हो सकता है कि वीडियो के एंड में मैं कुछ फ़ोटोज़ पोस्ट कर दूँ अगर मैं खींचूँ तो, बिकॉज़ यहाँ पे मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं फ़िलहाल, सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। बट अगर मैं कुछ फ़ोटोज़ खींचूँगी, कुछ भी एक्टिविटी करूँगी तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड वीडियो को एंड तक देखने के बाद उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही और हमको ढेर सारा प्यार देना। चलिए फटाफट से चलते हैं और दिखाते हैं आपको बाकी।